एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो देखो, मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट चीज ही बताने आता हूँ यहाँ पे। तो आज मैं आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट है, इसका एक क्वेश्चन में पक्का कराने आया हूँ। इस वीडियो के बाद आपको जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन आते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप बिना पेन पेपर चलाए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने लग जाओगे और विद इन सेकंड्स आप आंसर निकालने लग जाओगे। किस तरीके से आप ये कर सकते हो, देखो, इनको सोल्व करने के लिए अपने को 3-4 बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने 1-2 वीडियो तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के बना दिए हैं, वो देख लेना। वो नहीं भी देखोगे तब भी आज मैं उसका रिवीजन भी करा रहा हूँ आपको, और साथ के साथ ये क्वेश्चन मैं आपका सोल्व करवा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको विद इन सेकंड करना है। मैं ये वीडियो जब आपको करवा दूं, इसके बाद इस टाइप के कॉम्बिनेशन के कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लेना। मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बेसिक कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको पहले बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 10 60, 10 30 और 10 45। बहुत आसान सी बात है, बच्चा भी बता देगा। 10 60 की वैल्यू √3/1 होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 45 की वैल्यू 1/1 होती है। ठीक है, इतना तक तो आपको पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कभी भी ऐसे इस टाइप का कॉम्बिनेशन अपने को मिल जाए, अल्फा और बीटा, जिन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री अपने पास आ रहा है। तो बीटा के पास जो लाइन जा रही है, बीटा तक के डिस्टेंस, लंब से बीटा एंगल तक की डिस्टेंस गुणा लंब से अल्फा एंगल तक की जो डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस और ये यहाँ तक की डिस्टेंस, इन दोनों को गुणा करने पर, रूट लगा देने पर एच की वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट। ये एक कॉन्सेप्ट है। चाहे एंगल कुछ भी हो, दोनों का योग 90 आना चाहिए। चाहे आपको ये 30 60 दे दे या फिर 10 80 दे दे, बस दोनों का योग आना चाहिए अपने पर 90। उसके बाद ये दोनों को गुणा करने पर, डायरेक्ट रूट लगा देने पर एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू डायरेक्ट अपने पास आ जाती है। दूसरी चीज मैंने कल के वीडियो में बताई थी, कभी भी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा दे रखी हो और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालनी हो तो अपने को क्या करना है, सीधा √3 से गुणा कर देना है। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। और 60 डिग्री से, क्योंकि 30 डिग्री छोटा एंगल है, बड़े एंगल की तरफ जाएंगे तो √3 से गुणा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा दे रखी हो, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने को निकालनी है तो √3 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 60 और 30 डिग्री का जो एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें √3 का ही लफड़ा होता है, आपको पता ही है। अब कर्ण अपने को निकालना है तो क्या करना है, हमेशा 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसका डबल कर देना है, तो कर्ण की वैल्यू आ जाती है हमेशा के लिए। बात समझ रहे हो आप? अब देखो, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही होगा कि लंब, कर्ण, क्या आधार क्या होता है। ये थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब मानते हैं, ये आधार होता है, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इतना सा बात आपको पता चल गया। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये 3 कॉम्बिनेशन आते हैं अपने पास, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन। बस इसको खड़ा करके यहाँ लिख दिया, इसको खड़ा करके यहाँ लिख दिया, इसको खड़ा करके यहाँ लिख दिया है। बस इतना सा आपको ये कॉम्बिनेशन बना के देगा। तो इसमें मैं आपको 5 मिनट, मेरी बात ध्यान से समझोगे आप, जिसमें आपके क्वेश्चन के जो डाउट है पूरे सोल्व हो जाएंगे, बिना पेन पेपर चलाए आप कर दोगे। अब देखो, कोई भुजा अपने को देर को, इनका सभी का अपन अनुपातिक वैल्यू निकाल लेंगे सभी की, ये भुजा की, इसकी कर्ण की, इसकी, सभी की अपन अनुपातिक वैल्यू निकाल लेंगे। किसी भी एक की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है उसके अनुपातिक वैल्यू से उसको भाग देंगे, बाकी जो भी निकालनी है उसकी अनुपातिक वैल्यू से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाता है। अभी आपको हो सकता है ये लाइन समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले 2-3 बातें और ध्यान रख लेनी है कि कभी भी 30 और 60 का कॉम्बिनेशन अगर इस टाइप के क्वेश्चन में दे रखा हो, 30 और 60 का, कभी भी 30 और 60 का कॉम्बिनेशन दे दे, 30 60 का आधा है, आपको पता है, 60 30 का डबल है, आपको ये चीज पता चल गई तो आपको सीधा क्या करना है, इसको 1:2 लिख देना है, उल्टा करके लिख देना है। मतलब इधर 60 डिग्री है, 30 इधर है, तो अपने को ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये कभी भी 30 और 60 का इस टाइप का ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन दे दे तो ये 1 रहेगा, ये अपने पास कितना रहेगा, 30 वाला कितना रहेगा, 30 वाली साइड का अपना पास 2 रहेगा। अब इसमें देखो, इस वाले जो क्वेश्चन है उसमें देखो, अभी इस वाले में थोड़ा अपने को कंफ्यूजन लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल बना लेंगे। ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, ये पूरा 60 है तो ये 30 हो जाएगा। अपन इसको थोड़ा आड़ा यूं खड़ा करके देख लेंगे, ठीक है। ये वाला 30 है तो ये वाला 60 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैंने क्या बोला था कि कभी भी 30 और 60 का अपने पास मिल जाए तो ये वाला तो 1 होता है, ये वाला 2 होता है, अनुपात। समझ रहे हो बात को? इधर भी ये अनुपात है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी 30 और 60 का कॉम्बिनेशन इस वाले क्वेश्चन में दे दे तो अपने को क्या करना है, उल्टा अनुपात लिख देना है, 1 इधर 2 इधर। समझ रहे हो बात को? 60 की तरफ तो 1 लिखना है, इधर 2 लिखना है। बाकी आपको क्या करना है, देखो अपने पास इन दोनों के अनुपात तो पता चल गया अपने को, इन दोनों के अनुपात तो। अब बाकी भुजाएं कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि 60 डिग्री के, अगर अपने को 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पे जाना है, ये किसके सामने वाली भुजा है, ये अपने पास 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है।
30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 दे रखी है अपने को, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा के पास जाने के लिए अपने क्या करेंगे, 30 से 60 जा रहे हैं तो क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा, बस सोल्व हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल क्या होता है, कर्ण होता है। ये पूरे ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, ये है, इसका जस्ट डबल ये हो जाएगा, 2√3 हो गया अपने पास, हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने 1 है, तो ये वाली कितने जगह अनुपात 2 हो गई। सभी की अनुपातिक वैल्यू अपन ने निकाल दी। अब मान लो अपने को इसकी वैल्यू अपने को मान लो 6 दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, √3 से इसका अनुपातिक वैल्यू से इसको गुणा कर डिवाइड करूँगा। बाकी मेरे को ये वाली भुजा निकालनी है, मान लो सपोज ये वाली भुजा निकालनी तो 2√3 से गुणा कर दूंगा, 2√3 से गुणा कर दूंगा। ये वाली निकालनी होती तो मैं 2 से गुणा कर देता है, और मेरे को मान लो ये वाली निकालनी होती तो मैं 2 से गुणा कर दिया, दोनों भुजाएं बराबर हो गई एक तरह से, ठीक है, समझ रहे हो बात। ये वाली वैल्यू निकालनी होती तो मैं 1 से गुणा कर देता, बात समझ रहे हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, आपको ये 1:2 तो मैंने बता ही दिया था। अब आपको क्या करना है, ये जो 60 डिग्री है अपने को 30 डिग्री के सामने वाला दे रखा है, अपने को 60 डिग्री के सामने वाला निकालना, 30 डिग्री के सामने 1 दे रखा है, 60 डिग्री के सामने वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे, इसकी वैल्यू √3 आ गई। समझ रहे हो आप बात को। अब देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो आप, बड़े वाले तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो आप एक बार, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, अब आपको क्या किया है, ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पे खड़ा कर दिया है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सेम ट्राइंगल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसको खड़ा कर देता है। इस तरीके से ये आपको डरा देता है। वो एंगल आपको ये वाले नहीं देगा, वो आपको एंगल ये वाले देगा, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या बला आ गई। ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कभी भी अपने को ये कॉम्बिनेशन दे 30 और 60 का 1:2 उल्टा अनुपात लिखो। उसके बाद पास वाला जो ट्राइंगल है लंब के पास वाला, उसमें देखो 60 डिग्री के सामने जाना है तो √3 से, 30 से 60 के सामने जाना है तो क्या करना है, √3 से गुणा कर देना है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल अपने पास कर्ण हो जाता है। बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो 30 डिग्री ये है, इसके सामने √3 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2√3 हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस वाले में देखो, इस वाले में अपने पूरा कचर पचर दिख रहा है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल कर लेंगे। जैसा ये दिख रहा है वैसे के वैसे अपन इधर से इसको देखने लग जाएंगे, इधर से। समझ रहे हो बात को। ये पूरा 60 डिग्री एंगल है बड़े वाले में, तो मैं इसको 30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ। ये मैंने 30 लिख दिया, ये वाला 30 है तो इसको 60 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता मैं। अब ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो आपको आंखों के इलाज की जरूरत है सख्त। समझ रहे हो बात, है ना। तो देखो, अब देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री ये कॉम्बिनेशन आते हैं। मैं क्या करता हूँ, इधर 1 लिखता हूँ, इधर 2 लिख देता हूँ, क्योंकि उल्टा अनुपात लिख देता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल तो क्या होता है, कर्ण होता है। छोटे वाले ट्राइंगल में देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल तो मैंने कर्ण लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 30 डिग्री के सामने वाली से 60 डिग्री के सामने वाली की तरफ जाऊँगा तो √3 से गुणा कर दूंगा। 1 को √3 से गुणा करूँगा, √3 आ जाएगा। बड़े वाले ट्राइंगल में देखूंगा तो कर्ण क्या होता है, 30 डिग्री के सामने वाले का डबल होता है। बड़े वाले में देखो ये √3 है, √3 30 के सामने वाली √3 है, तो ये 2√3 हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको ये बताओ, और क्या चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा अलग, हल्का कुछ भी अलग नहीं है, आपको सेम ही कॉन्सेप्ट इसमें लगाने हैं। बस कोई भी पाई 10 साइन कोस 10 कुछ याद ही नहीं करना, आपको सीधा सीधा ऐसे लगाना है। साइन कोस 10 का कुछ लफड़ाई मत रखो। अब इधर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 30 और 60 आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, उल्टा अनुपात लिख देते हैं, 1:2। वैसे यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट आता है इसकी वैल्यू √3 - 1 आती है। बस इतना सा आप ध्यान रख लो। ये जो छोटा पार्ट होता है ना, ये वाला नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला जो छोटा पार्ट होता है इसकी वैल्यू √3 - 1 होती है। अदर कॉम्बिनेशन कोई चाहे 30-45 का हो, चाहे 45-60 का हो, उसमें जो छोटा वाला जो पार्ट आता है ये अलग वाला, इसकी वैल्यू √3 - 1 होती है। आपको बस डायरेक्ट ध्यान रखना है, कैसे आती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको ध्यान डायरेक्ट रखना है, कैसे आती है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये वाली, इस वाले पार्ट की वैल्यू भी कितनी आएगी, ऊपर वाला ये पार्ट है इसकी वैल्यू भी √3 - 1 आएगी। इस वाले पार्ट की वैल्यू भी √3 - 1 आएगी। इस वाले पार्ट की वैल्यू भी √3 - 1 आएगी। कैसे आएगी मैं बताता हूँ आपको। अनुपातिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली अनुपातिक वैल्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अनुपातिक वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना। बात समझ रहे हो मेरी। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये जो पास वाला, जो लंब के पास वाला ट्राइंगल है, इसमें देखना है, इसमें 10 लगा देना है। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/1 होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देखो, ये 45 हो गया। अब इस वाले की वैल्यू अगर आपको निकालने को बोल दे तो 1² + 1² का रूट कितना होगा, 2 का रूट, ये इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा अपने पास। अभी ये 30 है, ये तो पूरा 60 अपने पास हो रहा था। 30 के सामने वाली भुजा से अपन ये पूरा 60 है कि नहीं, है पूरा 60। 30 डिग्री के सामने से अपन 60 डिग्री के सामने जाएंगे तो क्या होगा, √3 से गुणा होगा। तो ये पूरी भुजा अपने पास √3 आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ये बताओ मुझे। तो √3 आ रही थी ना ये पूरी। जब ये पूरी √3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास 1 है, तो ये √3 - 1 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। इतना तो समझ में आता होगा। जोड़ बाकी गुणा भाग, तो √3 - 1 आ गई।
अब ये √3 - 1 √3 मैंने पहले बोल देता, आप सीधा याद कर लेते, इतनी मेहनत क्यों करनी है, क्योंकि हर बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा याद रखो। इस वाले में तो 1/2 होता है, इसमें वाले में सीधा अपन ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो पार्ट होता है इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखो कि इसकी वैल्यू √3 - 1 होती है। बस डायरेक्ट याद ही रखना है अपने को, इसकी वैल्यू √3 छोटा वाला जो पार्ट रहता है ये अलग वाला, इसका वैल्यू अपने को इसी का पूछता है और हमेशा इसी का पूछता है वैल्यू, तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, √3 - 1 होती है। इस वाले में भी देखो आती कैसे है वो भी बता देता हूँ, लेकिन आपको याद डायरेक्ट ही रखना है, फिर बता दो। अब ये वाला जो ट्राइंगल देखो, इसमें और इसमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, बस ये वाला इसने खड़ा कर दिया इधर। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को वापस इस वाले को वापस ऐसा बना दूं तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा अपना। मैं क्या करूंगा, ये पूरा एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा। ये वाला 30 है यहाँ तक का, तो ये वाला 60 होगा कि नहीं होगा, 45 और ये वाला 60 था एंगल, ये वाला आपको ये 60 देगा, ये वाला आपको एंगल 60 देगा ये। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता हो तो इसको 30 ही रख लो आप, है ना, इसको आप 30 ही रख लो, 45 और 60। ये वाला एंगल अपने पास 30 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल अपने पास 60 हो जाएगा। बस आप सोल्व करने पे फोकस करो और कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सोल्व करने पर फोकस करो। मैंने बोल दिया आपको इसकी वैल्यू √3 - 1 आएगी, तो √3 - 1 ही आएगी। देखो सबसे पहला काम क्या है अपने पास, ये जो पास वाला जो लंब के जो पास वाला है उसमें क्या करना है, 10 लगा देना है। तो 10 लगेगा तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, √3/1 आएगा कि नहीं आएगा। इतना तो आपको, इस 60 डिग्री है यहाँ पे, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें √3/1 आ जाएगा, 10 60 की वैल्यू। अब अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये 45 के सामने है, 45 के सामने वाली भुजा है, तो 45 डिग्री अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजा है तो अगली वाली भुजा भी √3 ही होगी, बराबर होगी √3 के। 45 डिग्री के सामने वाली कोई भुजा है तो वो अगले वाले 45 डिग्री के सामने की बराबर होगी, तो ये √3 टोटल हो गया। यहाँ तक का कितना था, 1 था, यहाँ तक अपने पास 1 था, तो ये वाली बची वाली √3 - 1 हो जाएगी अपने पास। तो इसको पहले लिख देता अपन √3 - 1। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बाकी देख लो आप, 45 के सामने ये है √3, यहाँ पे √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3² + √3² का और रूट, तो ये अपने पास 6 आ जाएगा, 3 + 3 का और रूट, तो 6 आ जाएगा बस। और बाकी क्या बचा है, 30 डिग्री के, ये छोटे वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल कर्ण हो जाएगा इधर वाले। अब इस वाले में देख लो, इस वाले में देख लो आपको, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पास वाले में क्या, ये अपने को √3 - 1 याद है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ डिराइव करके, आप तो बिना देखे लिखना। पास वाले में सबसे पहले अपने को 10 लगाना है, तो √3/1 लगा दिया मैंने, 10 60 की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू या तो √3 - 1 लिख दूँ, या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, गुना हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये 45 है तो ये पूरा भी 45 होएगा नहीं होगा, तो 45 के सामने ये √3 है तो ये इधर भी √3 पूरा हो जाएगा, ये √3 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है, तो ये √3 - 1 बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर तभी तो √3 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर ये 1 और ये √3 - 1 दोनों जुड़ेंगे तभी तो √3 बनेगा, ये तो √3 - 1 आ जाएगा। फिर क्या घट रहा है अब आपके 45 ये है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 और √3, तो √2 × √3, तो √6 आ जाएगा, आ गया। छोटे वाले ट्राइंगल में देख लो, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, तो 30 डिग्री के सामने ये वाला एंगल 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है अपने पास कर्ण। बस इस तरीके से आपको इक्वेशन करना है। इस वाले में देख लो आप, इस वाले में ये तो मैंने गलत लिख दी, ऐसे वो देगा नहीं आपको, इतना सिंपल करके देगा नहीं वो आपको क्या करेगा, जैसे उसमें 45 और 30 दे रखा है ना आपको, तो यहाँ पे वो क्या करेगा 45 और 60 देगा आपको। ये 45 डिग्री है और ये इधर आपको 60 डिग्री देगा, ये बड़ा वाला, ठीक है। अब इस वाले में क्या समझ नहीं पड़ता, आप इसको सिंपल कर लिया करो, ये पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा अपने पास, ये 45 है तो ये भी अपने पास 45 हो जाएगा। अब मेरे को पता है √3 - 1 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। 45 1 और 1 हो गया, 10 45 की वैल्यू 1/1 होती है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर √3 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 थी अपने पास, तो ये √3 - 1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल क्या होता है, कर्ण होता है अपने पास। इधर देखो 45 1 और 1, तो ये √2 आ जाएगा। बस किसी भी एक की वैल्यू दे देगा एक्चुअल, तो अपन क्या करेंगे, सीधा उसका अनुपातिक वैल्यू का डिवाइड करके बाकी जो पूछा है उसके अनुपातिक वैल्यू से गुणा कर लेंगे। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट जल्दी बता देता हूँ, एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा उस तरीके से। तो ये जो वीडियो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का जो पार्ट है, बस इसके अलावा इसी में नंबर कटते हैं, इसी में थोड़ा टाइम लगता है। अब बाकी ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए तो कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, अनुपात डायरेक्ट याद होने आपको मस्त है, ठीक है। अब देखो दोबारा से बता देता हूँ आपको, देखो कभी भी मान लो आपको भुजा दे दी, ये 30 डिग्री दे दिया, ये x दे दिया आपको, तो ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, √3x हो जाएगी, ठीक है। 30 से 60 देंगे तो √3 से गुणा कर देंगे। ये अगला वाला देखो, मान लो आपको ये 60 दे दिया, ये x दे दी, अब आपसे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा पूछ ली। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी अपने पास, क्या करना है मेरे को x/√3 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ, तो √3 का भाग देना पड़ेगा। और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल क्या होता है, कर्ण होता है। वैसे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल अपने पास कर्ण होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये देख लो, इधर अगर कोई 45 दे रखा है तो ये अपने पास x है, तो ये भी x होगा और ये √2x हो जाता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देख लो एक बार फिर क्विक रिवीजन में आपको करा देता हूँ चीज़ों का, ताकि आपको ध्यान रहे। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार फिर रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि ये अपने पास 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है।
30 और 60 हो रहा है तो मैं अनुपात 1:2 लिख दूंगा इसको। इसके पास वाले में मैं 10 लगाऊंगा, √3, 10 60 की वैल्यू √3/1 होती है, √3/1 हो गई, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री के सामने वाली का डबल क्या होता है, अपने पास कर्ण होता है। बड़े वाले में देख लिया मैंने, 30 डिग्री के सामने वाली की भुजा का डबल ये हो गया। उसके बाद क्या घट रहा है, ये वाला घट रहा है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल कर्ण होता है, तो ये 30 डिग्री है। ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, क्योंकि 60 है तो 30 होगा, 30 के सामने वाली का डबल ही अपने पास कर्ण हो गया। बस इतना सा खेल। वैसे अगर मान लो ये ट्रायंगल अपने को खड़ा मिल जाता, यहाँ पे अपने को जैसे मान लो ये 30 मिल जाता और ये पूरा 60 मिल जाता, तो मैं क्या करता, इसमें मैं क्या करता, इसको मैं 60 लिखता, क्योंकि 30 है तो ये 60 हो गया, ये मैं 30 लिख देता। अब मैं क्या करता, इसको 1:2 लिखता, क्योंकि 30 के 60 की तरफ 1 लिखूंगा, 30 की जगह तरफ 2 लिखूंगा। अब इसमें 10 लगाऊंगा, तो 10 क्या होता है, √3/1 होता है, वही सेम हो गया, √3/1 हो गया, ये हो गया, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाली का डबल कितना होता है, बड़े वाले में देख लिया मैंने, 30 डिग्री के सामने वाली का डबल क्या होता है, कर्ण होता है। इधर देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। उसके बाद देख लो अगले वाले में मैंने बता दिया था, इसमें जो छोटे वाले पार्ट की वैल्यू होती है इधर 2 होती है ना। अगले वाले में क्या होती है, √3 - 1 होती है, क्योंकि वही पार्ट पूछता है मेनली आपसे, वो जो छोटा टुकड़ा होता है ना वही पूछता है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होकर आपके नंबर कट जाते हैं। अब देखो दूसरा वाला देख लेते हैं एक बार फिर दोबारा से मैं आपको, ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए। ये 45 आपको दे दिया, ये आपको चलो 30 और 45 का ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, पहले 30 और ये 45 दे दिया आपको। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा देखो, सबसे पहले या तो डायरेक्ट वैल्यू में √3 - 1 ही याद रखूंगा मैं, तो ये √3 - 1 मेरे को पता है कि ये 30 60 वाला नहीं है, तो √3 - 1 इस छोटे टुकड़े की वैल्यू आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। 10 45 की वैल्यू ये लो लिख दिया मैंने, बस अपने पास सब आंसर आएगा, अपने को ये देगा या ये देगा, ये पूछेगा। मान लो ये दे दिया गलती से, तो भी क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसकी वैल्यू तो आएगी √2, क्योंकि 1 और 1 है तो कर्ण की वैल्यू √2 आ गई। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का को √3 से गुणा कर देंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये लो सारे अनुपात मैंने लिख दिए। मान लो ये खड़ा करके आपसे पूछ ले, ये ऐसे करके आपसे पूछ ले, ये वाले जो ये वाला तो मत दो, आपको ये वाला देता हूँ, ये वाला मेरे को 30 दे दिया, ये वाला मेरे को 45 दे दिया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपल कर दूंगा। ये 30 वाले था, 30 वाला है तो मैं इसको 60 कर दूंगा, इसको 45 ही कर दूंगा। ये 45 ही पूरा, तो ये भी 45 हो गया। अब देखो यहाँ से देखो, इसको ऐसे देखो आप, √3/1 10 60 की वैल्यू छोटे वाले में देखो क्योंकि इसके पास वाले ट्रायंगल में लगाना रहता है, √3/1 हो गई, इसकी वैल्यू √3 - 1 अपने को डायरेक्ट याद है, √3 - 1 लिख दी मैंने। अब देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल तो क्या होता है, कर्ण होता है, छोटे वाले में देख लिया मैंने। इधर देखो 45, इधर भी 45, इधर भी 45, ये टोटल वैल्यू √3 थी, ये √3 है तो ये भी √3, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये भी √3 है तो ये भी √3 होगा, तो √3 और √3 तो कर्ण कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। इस तरीके से आपको ये करना है, डायरेक्ट आपको करने हैं क्वेश्चन, ज़्यादा पेन नहीं चलाना है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए इतने पेशेंस के साथ। बाकी इसके अब आपने वीडियो तो देख ही लिया है, अगर आप इसको बस देख के छोड़ दोगे, 2-4 क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मेरे पास तो भी क्वेश्चन पता नहीं पढ़े नहीं पढ़े, तो आपको देखने हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आप करोगे। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप सर्च कर लेना ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।